तो आगे हम देखते हैं कि इमसोल सियोंजे को देखकर तैसंग के पीछे छुप जाती है, पर सियोंजे तब तक उसे देख चुका था, इसलिए वो उसे कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपको देख चुका हूँ, तो आप बाहर निकल जाइए। जिसपे इमसोल ओल्ड लेडी की आवाज निकालते हुए कहती है कि ओ बच्चे, तुम मुझे फिर से मिल गए। इस पे तैसंग हंसते हुए कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम ग्रैंडमा हो। और तैसंग उसे कहता है कि तुम सियोंजे हो ना, तुम स्विमिंग करते हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जिसपे सियोंजे उससे पूछता है कि हाँ, पर तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं तैसंग हूँ। तो सियोंजे को याद आता है कि ये वही है जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसे बताया था कि वो इमसोल का क्रश है। और तभी इमसोल उसे कहती है कि तुम पानी से दूर रहना, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सियोंजे उसे रोकता है और कहता है कि तुम आखिर ये सब कर क्या रही हो? इतनी रात में इन कपड़ों में क्यों घूम रही हो तुम? और तैसंग उसे कहता है कि ग्रैंडमा, लगता है कि आप पकड़ी गई हैं। और इमसोल शर्मिंदा होकर अपनी टोपी उतार देती है। और सियोंजे गुस्से में उसे कहता है कि क्या ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मेरा मजाक उड़ाकर? जिसपे इमसोल उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सियोंजे गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है और इमसोल उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि ये तो उसके घर के ठीक सामने वाला घर है। और यहाँ तैसंग उससे पूछता है कि क्या तुम सचमुच भूत देख सकती हो? पर इमसोल इस बात से इतनी शौक होती है कि वो तैसंग को अवॉइड करके वहाँ से तुरंत अपने घर चली जाती है। और वो अपनी मॉम से पूछती है कि हमारे सामने वाले घर में कौन रहता है? तो वो उसे बताती है कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ काफी टाइम पहले से ही एक नई फैमिली आकर रह रही है। और इमसोल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि सियोंजे उसके इतने पास था और उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सियोंजे को, जो कि सोने की कोशिश कर रहा था, पर वो सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार इमसोल की बातें याद आ रही थी, इसलिए वो तय करता है कि वो जाकर स्विमिंग प्रैक्टिस करेगा। और यहाँ इमसोल को भी नींद नहीं आ रही थी और वो अपनी विंडो से देखती है कि सियोंजे कहीं जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे चल देती है। और यहाँ सियोंजे को स्विमिंग के बाद उसके शोल्डर में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से उससे इमसोल की बातें याद आती है कि तुम ठीक नहीं हो, अगर तुम स्विमिंग करते रहोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। पर तभी उसे उसके डैड की भी बात याद आ जाती है कि वो कितना प्राउड करते हैं उसके ऊपर, और वो स्विमिंग कंटिन्यू रखने का डिसीजन लेता है, चाहे उसे कितना भी पेन हो। सियोंजे वहाँ से उठकर बात लेने के लिए चला जाता है। तभी उसे इमसोल की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उसके ऊपर एक वर्जिन लेडी की आत्मा है, और ये सोचकर उसे डर लगने लगता है, इसलिए वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि सियोंजे का कॉम्पिटिटर है, और वो अपने एक दोस्त के साथ उसकी स्विम पैंट चुराने के लिए आया था। और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे लगता है कि वो हर कंपटीशन जीत जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं उसकी लकी पैंट ही चुरा लूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि वो कंपटीशन कैसे जीतता है। और वो सियोंजे की पैंट चुरा कर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर इमसोल आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों डर जाते हैं। और वो उसके हाथ से उस पैंट को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो उसे अपनी पूरी ताकत से खींचे जा रहा था। जिसपे इमसोल कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी टीम को बता दूं इसके बारे में या फिर पुलिस को बता दूं? और तब तक सियोंजे भी शोर की आवाज सुनकर बाहर आने लगता है। तभी वो दोनों उस पैंट को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और इमसोल झटके से नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी आ जाती है। और यहाँ सियोंजे भी बाथरूम से बाहर निकल कर आ रहा था, जिसपे इमसोल को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाकर छुपे, इसलिए वो बगल में पड़ी ट्रॉली के अंदर जाकर छुप जाती है। और जब सियोंजे वहाँ आता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है, पर जब वो कपड़े चेंज करके वहाँ से जा रहा होता है तो ट्रॉली थोड़ी सी हिल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। और जब वो टॉवेल हटा के देखता है तो उसे एक लड़की के बाल दिखते हैं, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाता है। और तभी इमसोल भी वहाँ से निकलकर भागने लगती है और सियोंजे भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और उसे पकड़ते हुए दोनों का पैर फिसलता है और दोनों जाकर स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। और वो इमसोल का चेहरा देख लेता है और उसके हाथों में उसकी पैंट भी होती है, जिसकी वजह से सियोंजे गुस्से में बोलता है कि क्या तुम इतनी गिर गई हो कि मुझे स्विमिंग करने से रोकने के लिए तुम मेरी पैंट चुराने आई थी? आखिर ये सब तुम कर क्या रही हो? इमसोल उसे कहती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और इमसोल उसे बताते हुए कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें स्विमिंग करने की वजह से तुम्हें बहुत बुरी चोट आ जाती है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है, इसलिए प्लीज तुम ये सब मत करो। तो सियोंजे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है? तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा? और इमसोल रोते हुए कहती है कि हाँ, तुम मर जाओगे और दुनिया में मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ जिसे ये बात पता है, और मैं तुम्हें अपने आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करूंगी। पर सियोंजे ये सब बातें सुन नहीं पाता है क्योंकि वक्त रुक चुका था। और वो इमसोल से कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं
नहीं रही हो। पर इमसोल सिर्फ रोए जा रही थी और सियोंजे उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हरकतें नॉर्मल हैं? तुम बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं करती हो। तुम अचानक से मुझे आकर कहती हो कि तुम मेरी फैन हो। हर वक्त तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है और इमसोल बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि वो सियोंजे को कुछ भी बता नहीं पा रही थी। और यहाँ हम देखते हैं सियोंजे के डैड को, जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आए होते हैं, पर सियोंजे तो रूम में होता ही नहीं है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि बेड के नीचे कोई चीज है और वो उसे जब निकाल के देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके नीचे वही सीडी थी जो इमसोल की मॉम उनसे मांग रही थी। और वो हैरान होते हैं कि ये सीडी सियोंजे के रूम में क्या कर रही है। और यहाँ सियोंजे भी अपने घर पहुंच चुका था और तभी उसे कॉल आता है उसके फ्रेंड का, जो उसे बताता है उसी लड़के के बारे में कि वो तुम्हारी स्विम पैंट चुराने के लिए आया था, क्या तुमने उसे पकड़ा? कहीं तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई? और उसकी बातें सुनकर सियोंजे को ये एहसास होता है कि इमसोल तो वहाँ उसकी हेल्प ही कर रही थी, पर उसने उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोल दिया। और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और सियोंजे इमसोल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इमसोल को, जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है और सियोंजे के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसके सामने से एक कार तेजी से गुजरती है और वो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे अपने एक्सीडेंट का दिन याद आ जाता है और डर की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती है। तभी सामने से एक कार आकर उससे टकराने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सियोंजे आ जाता है और उसे साइड कर लेता है और सियोंजे उससे पूछता है कि तुम वहाँ से हट क्यों नहीं रही थी, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पर इमसोल कुछ बोल नहीं पाती है और वो सियोंजे की बाहों में बेहोश हो जाती है। इमसोल को इस हालत में देखकर सियोंजे को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे कसकर हक कर लेता है। और यहाँ हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि सियोंजे डिलीवरी बॉय के कपड़ों में होता है और वो एक पार्सल लेकर एक घर के सामने जाता है। तभी वहाँ सामने से इमसोल दौड़ती हुई आती है और सियोंजे बस उसे एक टक देखते ही रह जाता है और वो उसे अपना अम्ब्रेला थमाते हुए कहती है कि बहुत बारिश हो रही है, इसलिए आप इसे अपने साथ ही रखिए। और वो उसके हाथों में कुछ कैंडीज देती है और वहाँ से चली जाती है। और ये वही कैंडीज होती हैं जो उसे लगता था कि सियोंजे की फेवरेट है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंजे उससे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था और दूसरी बार सियोंजे उसे देखने के लिए उसकी शॉप में चला जाता है जहाँ इमसोल बैठे बैठे सो रही थी और सोते सोते उसका सर टेबल से टकराने ही वाला होता है। तभी सियोंजे आकर अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर को अपने हाथों पर ले लेता है ताकि उसे चोट ना लगे और वो घंटों तक ऐसे ही खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में और पैरों में दर्द हो जाता है। पर वो वहाँ से हटता नहीं है और वो उसे सोते हुए बस उसके मासूम से चेहरे को देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है और सियोंजे झटके से वहाँ से उठ जाता है और इमसोल की नींद भी खुल जाती है। तभी इमसोल उसे देखती है और वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए। और सियोंजे जल्दबाजी में बिना देखे उस एडल्ट सीडी को वहाँ से उठाकर उसे रेंट पर अपने डैड के नाम से ले लेता है। पर जब तक वो नोटिस करता है कि वो एक एडल्ट मूवी है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो झटके से वहाँ से निकल जाता है। और तीसरी बार जब इमसोल आकर उसके गले लग गई थी तब तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो दिल ही दिल में इतना पसंद करता है वो खुद आकर उसके गले लगी हुई है। और जब इमसोल ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तो वो बहुत खुश होता है और वो उसे एक्सेप्ट करने ही वाला था। तभी उसके डैड आ जाते हैं और गलती से उसके हाथों से डिलीट का बटन दब जाता है। और उस दिन भी जब वो टाइम से पहले ही आकर इमसोल का वेट कर रहा होता है स्कूल जाने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि इमसोल तो बाद में सियोंजे के प्यार में पड़ी, पर सियोंजे उससे बहुत पहले से ही उसे लाइक करता था और इमसोल को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है। और यहाँ हमें फ्यूचर का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंजे सुसाइड कर चुका था और उसकी टेबल पर कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जिसमें से एक चीज थी इमसोल की दी हुई कैंडीज और दूसरी चीज थी इमसोल और सियोंजे की साथ में ली हुई फोटोज, जो कि अपने आप ही वहाँ पर आ जाती है। इसका मतलब है कि फ्यूचर बदल गया है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।